मैं गोविंद कुमार शाह, स्टेट रिपोर्टर झारखंड, और मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पे हूँ कोटाल पोखर रेलवे फाटक के पास। यहाँ पर कोटाल पोखर के युवाओं द्वारा एक जन जागरूकता अभियान सड़क मांग को लेकर उठाया है। सभी काफ़ी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द कोटाल पोखर सड़क का निर्माण हो। वो सड़क जो बरसों से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है, किसी भी जनप्रतिनिधि का भी इस हेतु इस मुद्दे पर नींद नहीं खुला हुआ है। नेता आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। तो हम लोग आज जनप्रतिनिधियों को अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जगाने आए हैं कि जनप्रतिनिधि जागे। हम लोग बराबर कई रिपोर्ट अभी तक दे चुके हैं, लेकिन किसी की आंख नहीं खुली है, तो हम लोग आंख खोलने आए हैं। ये आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं जो कोटाल पोखर के युवाओं द्वारा, सक्रिय सामाजिक युवाओं द्वारा एक बैनर लगाया गया है। इसमें आप कह लीजिए कोटाल पोखर ग्रामीणों का आक्रोश इस बैनर के अंदर छुपा हुआ है, या यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी दर्द, जो मार्मिक दर्द है कोटाल पोखर के युवाओं के अंदर, कोटाल पोखर निवासियों के दिलों में जो दर्द छुपा हुआ इस बैनर पे बयान हो रहा है। तो इस बैनर पे आप काफ़ी सारे चीज़ पढ़ सकते हैं, केवल लिखावट नहीं है, लिखावट के अंदर काफ़ी दर्द छुपा हुआ है कि कैसे एक बहुत पुरानी सड़क जो रेलवे फाटक से होकर के बंगाल के सीमा तक जा रही है, वो सड़क अभी तक जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। तो जल्द से जल्द उस सड़क का निर्माण हो सके, इसीलिए कोटाल पोखर युवाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद किया है। आज वो जागे हैं और जनप्रतिनिधियों को वो आह्वान कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, आज नहीं तो कल वोट में उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही। इसीलिए वो जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो। कोटाल पोखर एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापारिक केंद्र है, कई गांवों का एक ऐसा केंद्र है जहां पर नहीं आए बिना किसी का काम नहीं चलता है। कोटाल पोखर एक व्यापारिक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हर किसी को आना जाना लगा रहता है। आप एक ऐसा पॉइंट इन्हें समझ लीजिए कि यहाँ से आप पाकुड़ जा सकते हैं, यहाँ से आप फरक्का जा सकते हैं, यहाँ से आप बरवा की ओर जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, एक सेंट्रल पॉइंट है। तो इसीलिए सड़क का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे या कुछ लोगों की आप आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे जो अपना दर्द बयां करेंगे, जो यहाँ के कोटाल पोखर के निवासी हैं। वो बताएंगे कि ये पुरानी सड़क जो रेलवे फाटक से लेकर बंगाल की सीमा तक गई है, कैसे इतने लंबे समय तक जर्जर, अपने चरम अवस्था में, एकदम जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। आप स्टेट बैंक के सामने देख लें या रेलवे फाटक से आप सीधे बंगाल की सीमा तक चले जाएं, गांधी मोहल्ला क्रॉस करते हुए भी चले जाएं, वही के वही अवस्था में अभी तक सड़क जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। तो चलिए हम आपको बयान कुछ लोगों का हम दिखाते हैं या कुछ लोगों से हम आपको मिलवाते हैं जो अपना दर्द बयां करेंगे। जी नमस्कार, इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल का आज का शो तीसरी आँख की एपिसोड 2 आप देख रहे हैं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया कि कोटाल पोखर के युवाओं द्वारा जन जागरूकता अभियान जो सड़क मांग को लेकर है। तो अभी इस वक्त हम लोग यहाँ के जो उप मुखिया हैं, युवा उप मुखिया हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या कहना है। एक बात बताइए, आप शुभ नाम अपना परिचय देते हुए बोलिए। उत्तम कुमार शाह, कोटाल पोखर उप मुखिया। उत्तम जी, ये बताइए, आप उप मुखिया हैं तो आप लोग के निगरानी में जो ये सारा समाज का ये होता है, आप लोग भी प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं सड़क बन पाया अभी तक, और आप लोग क्या प्रयास करना चाहेंगे, जैसे कि आप आंदोलन देख ही पा रहे हैं। हमारे कोटाल पोखर में काफ़ी वर्षों से, करीब 10-15 वर्षों से सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है, जिसके कारण जनता को परेशानी होती है। हमने मंत्री जी को भी आवेदन दिया है, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है आलमगीर आलम, उनको भी दिया गया है। और जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, चुनावी वादे करते हैं और ये चले जाते हैं और मुद्दा रोड का बने ही रह जाते हैं। रोड और हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रयास मैंने भी किया है और जनता, यहाँ की जनता भी, लोग काफ़ी यहाँ पर उदासीनता बनी हुई है। काफ़ी दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या विधायक जीतते हैं और चुनावी वादा करके वो चले जाते हैं और रोड जर्जर उसी तरह रहता है। हम लोग भी प्रयास करते हैं माननीय विकास मंत्री आलमगीर आलम जी से कि रोड बनाए और जनता को काफ़ी सुविधा हो, जैसे निर्माण करे रोड का। जैसे कि सभी जानते हैं, मंत्री साहब आलमगीर आलम जी का ये चुनावी क्षेत्र है, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए। वो भी, उनको तो लिखा गया है, वो भी प्रयास उनको भी करना चाहिए और अपने क्षेत्र में उनको भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ की जनता की मांग को स्वीकार करना चाहिए उनको। यही है। यहाँ के स्टेट बैंक के प्रभारी महोदय हैं, उनसे थोड़ा बयान ले लेंगे, क्या कहना चाहते हैं सड़क निर्माण को लेकर। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी सर, क्या कहना चाहते हैं जो सड़क निर्माण को लेकर युवा जो आंदोलन किए हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी इसको कराइए। हाँ सब जनता का सुविधा होगा।
हाँ, इसमें हम लोग सब कोई परेशान हैं। हाँ, 1 साल से ज्वाइन किए हैं, 1 साल से लगातार देखते हैं डेली एक्सीडेंट आ रही है, लगा हुआ है। हाँ, बाहर जाने का बहुत ही जी सर, आप स्टेट बैंक के सामने ही आप हैं और स्टेट बैंक के सामने ये हाल है सर। हाँ, स्टेट बैंक के सामने नदी टाइप का है। हाँ, बनना चाहिए ना सर सड़क? बनना चाहिए। जो सड़क है कितने दिनों से आप देख रहे हैं सड़क जर्जर अवस्था में है या बनी भी है? 5 साल से। कितने दिनों से? 5 साल से। ये कह रहे हैं कि 5 साल से सड़क खराब अवस्था में है। आप क्या चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं? सड़क बनाया जाए। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है खराब सड़क की वजह से? कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। एक साइकिल ले जाने वाला को बहुत कष्ट होता है कि साइकिल कैसे ले जाएंगे इस पार से उस पार। खासतौर पर बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि सड़क बरसात के दिनों में ज़्यादा जर्जर हो जाती है। बहुत ज़्यादा, कोई आदमी नहीं इधर से उधर जा पाता है। आपका शुभ नाम बताइए। अनिल प्रसाद सर। आगे बढ़ाते हुए जैसा कि सड़क मांग को लेकर के अभी युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ के ही निवासी हैं और एक मोबाइल स्टोर के संचालक हैं पवन जी, इनसे हम लोग बात करेंगे। पवन जी, एक बात बताइए, ये जो सड़क है जो बंगाल की सीमा तक जा रही है और बंगाल से माने कि ये मुख्य सड़क है जो रेलवे फाटक से लेकर के बंगाल की सीमा तक जाती है, कब से ये जर्जर हालत में है? ये बहुत दिन से, हमको लग रहा है कि 10 से 12 साल पहले ये रोड हम अपना आँख से देखे होंगे बनते हुए। और उसके बाद से जो रोड का स्थिति है, बारिश में तो समझिए कि आपका पूरा पानी भर जाता है रोड में। कुछ लोग तो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता बारिश के मौसम रोड है या पोखर है। कि हाँ, बस वही बात है, वही समझ लीजिए। क्या मांग रख रहे हैं आप? क्या इसमें क्या है, मतलब 100 सवाल का एक ही जवाब है। कोडाल पोखर का विकास अगर संभव है तो रोड बनने के बाद ही संभव है। जब तक रोड बनेगा नहीं तब तक ऐसे ही सड़क पे लोग गिरते बजरते रहेंगे और बस यही बात है, और क्या बात है। तो आपका शुभ नाम बताइए। चंदन कुमार शाह नाम है मेरा। जी चंदन जी, ये जो सड़क है कोडाल पोखर की, जो रेलवे फाटक से लेकर के बंगाल की सीमा तक जो सड़क गई है, कितने दिनों से आप इसी अवस्था में देख रहे हैं कि वो जर्जर पड़ी हुई है? मेरा चूल पक गया, अभी तक बनाया नहीं है कभी। समझ रहे हैं कि आप दर्द कितनी है यहाँ की जनता पर। ये कह रहे हैं बाल सफ़ेद हो गए लेकिन सड़क अभी तक बना हुआ दिखा नहीं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है सड़क की वजह से? वो तो सबको पता है, सड़क में कितना प्रॉब्लम होता है। क्या चाहते हैं आप? सड़क बनना। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं सड़क इंद्रप्रस्थ के माध्यम से? सड़क बनाना चाहिए यहाँ का। और क्या क्या दिक्कत आपको लग रहा है सड़क की जर्जर अवस्था के कारण? बस सड़क भी चाहिए हम लोग को। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट वायरल करते रहते हैं, जब कोई ऑटो पलट गया, कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट जाती है और कुछ लोग गिर जाते हैं, बाइक सवार गिर जाते हैं, बाइक फंस जाती है, गाड़ी फंस जाती है। ये क्या सारी जो दृश्य दिखते हैं सोशल मीडिया में, ये सही है या गलत है? सही है। हाँ। हमेशा इसी तरह होता रहता है। बरसात के दिन में आप आइएगा तो जान ही नहीं सकिएगा इधर। जी आपका शुभ नाम बताइए। ब्रजमोहन गुप्ता। जो युवा द्वारा सड़क मांग को लेकर आंदोलन अभी छिड़ा हुआ है, इसमें आप क्या राय रखना चाहेंगे? सड़क बनना चाहिए या नहीं? सड़क तो बहुत ज़रूरी है बनना। हम लोग आने जाने के बहुत तकलीफ होता है, बाल बच्चा आ नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग को बहुत दुख है कि हम लोग को सड़क बनना चाहिए। पानी के भरा हुआ है, बच्चा लोग आ नहीं सकता है। सड़क बनना बहुत ज़रूरी है। ऊपर दिखा, देखो ये सब दिखा। जी नमस्कार। एक बात बताइए, ये जो सड़क का जर्जर हालत है, क्या क्या आपको अभी तक दिक्कतें झेलनी पड़ी है सड़क के कारण? देखिए, मैंने जब से अभी करीब 20 साल हो चुका है यहाँ पे मेरा, मतलब रोड बना हुआ देखा हुआ। उसके बाद से ना कोई एमएलए आया, ना कोई एमपी आया, किसी पर कोई नहीं आया। और आज ये रास्ता देख रहे हैं ना, तो कुछ दिन पहले ये बरसात में ना काफ़ी गड्ढा हो चुका था। और मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि एक लेडीज़ छोटे बच्चा लेके आ रहा था, वो मोटरसाइकिल यहीं पे मेरे दरवाजे के सामने काफ़ी गड्ढा था, वो गिर चुका था। वो अपने बच्चे को खोज रहे थे, तो मुझे इतना दुख लगा कि बच्चे अगर वो डेथ हो जाता तो इसका परवाह नहीं है। माननीय मंत्री आलमगीर साहब का ये चुनावी क्षेत्र है जी, उनको क्या कहिएगा? उनको अपना वोट से मतलब है, उनको ना ही कोडाल पोखर का कोई तरक्की नहीं चाहिए, सिर्फ वोट बैंक है वो। सिर्फ मैं आज खोल के बाद बोलता था, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है, हिंदू वोट में इतना नहीं। ये हिंदू इलाका है, वो चाहते हैं कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला। अरे आप काम करिएगा तभी आपको वोट मिलेगा ना। सही बात। बस ये देखिए स्थिति, देखिए मेरे घर का स्थिति देखिए क्या हाल है। जो ट्रक चलते हैं वो छीटा देख लीजिए, दिखाओ जूम करके। ये स्थिति हमारे कोडाल पोखर। आप लोग देख रहे हैं
कितना दर्द भरा है इनकी बातों पर। और जर्जर सड़क के कारण इनके घर का हालत आप देख सकते हैं। घर की हालत पीछे बैकग्राउंड में आप देखिए, द्वार पर कीचड़ की छींटें पड़ी हुई है पूरे द्वार पर। जिस प्रकार से भैया जी ने कह रहा था, अभी बताया कि एक यहाँ महिला गिर गई थी और उसके बच्चे खो गए थे, पानी के अंदर वो खोज रही थी। कितना दर्दनाक ये बात है, बताइए। मेरा नाम विपुल शाह है। जैसे कि अभी मुद्दा है, कोटद्वार के युवा जो अभी पूरा जागृत अवस्था में हैं, पूरा अभी आंदोलन कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो। ये रेलवे फाटक से लेकर के बंगाल की सीमा तक जहाँ पर आप खड़े हैं ये सड़क है, और ये सड़क कितने दिनों से जर्जर अवस्था में है? बिल्कुल, ये सड़क लगभग 2-3 साल से ऐसे ही जर्जर अवस्था में है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लंबे समय से। नहीं, ये क्या है कि बीच में बस थोड़ा सा रिपेयर कराया जाता है और इसको दिखाया जाता है कि सड़क बन गई है, बट ये पूरे के पूरे इंजीनियर और जितने प्रशासन तमाम तरह के माफिया हैं, इन लोगों ने इन चीज़ों को ऐसे दिखाया कि ये बन चुका है, बट एक बरसात आने के बाद आपको पता चल जाता है कि गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। ट्रक चलती है? बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह के ट्रक चलते हैं और वो भी इतने बड़े ट्रक चलते हैं, और रात में ट्रक जो है एक के बाद हज़ारों ट्रक निकलते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ओवरलोडिंग का मामला। ओवरलोडिंग तो है ही, साथ में आप देखिएगा कि जो साइड से लोग फुटपाथ बना करके मतलब पैदल चलते हैं, अगर वो ट्रक जा रही है और कहीं ना कहीं जर्क से उनको अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये प्रशासन को देखना चाहिए कि इतने गड्ढे में जर्क होती है और कोई बगल में बच्चा आ गया या फिर बड़े आ गए या फिर कोई भी आ गया, और इस तरह के कोई हादसा आए दिन होते रहते हैं, तो इसकी जवाबदेही कोई नहीं लेता और लोग अपने आप ही इनको मतलब देखते हैं। तो आपके पीछे ही ये सड़क है या पोखर है, ये कंफर्म कीजिए पहले। आप खुद देख सकते हो ये सड़क है या पोखर है। आप पोखर खोजोगे आपको पोखर मिलेगा, बट आपको सड़क नहीं मिलेगा। तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये सड़क नहीं है, ये पोखर है। और इस पोखर को आज से नहीं, बस इसको बस एक प्रशासन रिपेयर करती है, दिखाती है कैमरे में, और लाल फीताशाही चलती है, खातों में दिखाए जाते हैं कि सड़क बना है, लेकिन पिछले 30 साल से आप देखोगे तो सड़क यही है। सड़क में सिर्फ मलबा डाले जाते हैं, मलबा वो भी मतलब बिल्कुल जो जर्जर मलबा होते हैं वो डाले जाते हैं, एक समतल दिखाया जाता है, और वहाँ से इंजीनियर्स और प्रशासन माफिया जितने हैं ये सारे पास किए जाते हैं। जैसे कि ये PWD निर्माण होनी चाहिए, आप PW जो निर्माण कराइए, लेकिन इसकी सैंपल और इसकी प्रॉपर एक बुक मेंटेन होनी चाहिए कि ये सड़क जो है कम से कम 5 साल या 10 साल चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बरसात आई और सड़क में फिर गड्ढे जो है वो आपको पोखर मिलना शुरू हो गया। चलिए, आप मांग करते हैं कि सड़क का निर्माण हो और मजबूती से निर्माण। हर यहाँ के हर नागरिक जो है मांग करता है कि सड़क बिल्कुल निर्माण हो, और सड़क ऐसा ना हो इसके ऊपर निर्माण हो। इस सड़क को 6 इंच या फिर जो भी है गड्ढे करा करके समतल करा करके उस पर बनाया जाए, ना कि इस सड़क के ऊपर बनाया जाए और लाल फीताशाही का फिर शिकार हो ये सड़क। जी। चलिए, आप राय रखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी बताइए, जो सड़क आप जिस सड़क पे जा रहे हैं, जो रेलवे फाटक से लेकर बंगाल की सीमा तक जिसमें आप अभी जा रहे हैं, हाँ बोलिए। सफ़र कर रहे हैं, सड़क का हालत आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा खराब है, गड्ढा एक का कमर आधा एक टोना गड्ढा है अभी। और क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है? जैसे कि आप ट्रक चालक हैं, आप चलाते हैं ट्रक को? हाँ, चलाते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है चलाने में। हाँ, कुछ दिन पहले तो फोटो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में कि गाड़ी का ट्रॉली पलट जाता है, ट्रैक्टर की, कुछ टोटो पलट जाते हैं। हाँ। बरसात के दिनों में तो पोखर ज़्यादा लगता है, रोड कम, पता नहीं चलता है कहाँ कितना गड्ढा है, नहीं गड्ढा है, गाड़ी पलट जाएगा ऐसा लगता है। तो आप चाहते हैं रोड का निर्माण हो? हाँ, निर्माण हो। नमस्कार, कुछ और लोगों से बात करते हैं जो जर्जर सड़क के किनारे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, ये बताइए, जो सड़क है इसकी हालत कब से आप ऐसा देख रहे हैं? ये तो हम 15-20 साल से स्थिति देख रहे हैं अपने होश से। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति आया जनप्रतिनिधि जो निर्माण कराने की बात की है? ना कोई सब कह रहा है, कह के जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। डबल इंजन का भी सरकार हुआ, वो भी काम नहीं हुआ। अब कांग्रेस का सरकार, अब देखिए क्या होता है। माननीय मंत्री आलमगीर जी तो मंत्री बन गए, हाँ। क्या उनके आप क्या कहना चाहिएगा सड़क को लेकर के? अब सरकार को तो अवगत करा दिया गया है, अब देखिए कब तक क्या करते हैं, नहीं कह गए। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, सुनने में आ रहा है कि आगे काम बढ़ाए, क्या होगा नहीं कैसे, खाली सुनने में हमको आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग परेशान है, रोड से बेहाल है हम लोग।
आपके ये दुकान के जस्ट सामने ये जर्जर हालत है। क्या क्या नुकसान हुआ है अभी तक? क्या क्या नुकसान हुआ लोगों का? नुकसान हुआ तो ट्रैक्टर पलटी खा गया, घर मतलब की हो गया, एक्सीडेंट, आदमी बच गया काम होने से। यही सब सवाल है यहाँ पर। हरदम परेशानी बना है तो हम लोग को वो होता है हमेशा टेंशन। आप क्या मांग करते हैं सरकार से, जनप्रतिनिधि से, मंत्री साहब से? हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे सड़क का निर्माण मिलने की पिचिंग रोड करवा दिया जाए ताकि हम लोग का व्यापार का भी सही चले। ये हम लोग कहना चाहते हैं। और हम लोग क्या आशा रखते हैं? कहना चाह रहे हैं सड़क का प्रॉब्लम जो है आपके पीछे, देखिए आपके पीछे ठीक पोखर है या सड़क है, अभी बताइए पहले। ये सड़क ये बहुत पुरानी सड़क है। ये बहुत पुरानी सड़क है और गड्ढा भी है बहुत। ये तो पोखर लग रहा है। गड्ढा भी है। गड्ढा होने के लगता है मछली इसमें घूम रहा है, मछली तैर रहा है, पोहा टाइप का। क्या मांग करते हैं? मांग मेरा यही है कि कोई भी निर्माण करे रोड का 6 फीट गड्ढा करके ही रोड का निर्माण करे हमारा, और मजबूती से करे, और मजबूती से करे, जैसे सबका घर बचे। बहुत सब गरीब आदमी है, कोई पक्का मकान है, मट्टी का मकान है, नहीं बना सकता है, वो कहाँ जाएगा? और खनन का व्यापार है, रोड में ट्रक ज़्यादा चलती है, ओवरलोडिंग चलता है, इसका कारण चरमरा जाता है, इसलिए मजबूती से निर्माण चाहते हैं आप? हम मजबूती चाहते हैं काम में। चलिए।